मनुष्य के कान कहने को तो बाहर से दिखने वाला एक सरल घुमावदार अंग है, पर जितना हिस्सा बाहर दिखता है उससे कई गुना अधिक अंदर होता है। कान की संरचना और कार्य बहुत ही जटिल होते हैं, क्योंकि कान में बहुत सी वेरी सेंसिटिव और बहुत ही नाजुक अंग लगे होते हैं। यह सभी एक साथ मिलकर हमें कई सुविधाएं प्रदान करते हैं और मानव के जो संवेदी अंगों में से एक कहलाते हैं, यानी कि ज्ञान इंद्रिया है हमारा, और जो आपको कई प्रकार की काम को करता है, जैसे कि आपके बॉडी को बैलेंस करना और सुनना, कोई भी चीजें तरह तरह की आवाजें सुनना। मनुष्य के कान की संपूर्ण संरचना को अगर डिवाइड कर बाहरी कान, मध्य कान और आंतरिक कान, आउटर ईयर, मिडल ईयर और इनर ईयर। मैं हूँ आपकी दोस्त खुशबू और स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल फार्मा वेब स्टडी में। अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करिएगा और पूरे कंसेप्ट को समझने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अब बात करते हैं बाहरी कान की। यह नरम मुलायम ऊतकों और रोमकूपों से ढका भाग होता है, जिसे हम बाहरी कान या पिन्ना कहते हैं। इस हिस्से के अंदर 3 भाग होता है, पिन्ना, कर्णपाली और कान की नलिका आते हैं। इस भाग का योगदान बस इतना होता है कि यह बाहरी दुनिया से आने वाली सभी चीजों की ध्वनि जो होती है उनके नलिका से पर्दे तक पहुंचाने का काम करती है। अब मध्य कान, मिडिल ईयर का काम क्या होता है? कान के पर्दे के मध्य कान प्रारंभ होता है। इसके अंदर मुख्य रूप से कान का पर्दा, यूस्टेशियन ट्यूब और इनाइटी ट्यूब और 3 छोटी हड्डियां पाई जाती है। इसके नाम मेलियस, इंकस और स्टेपिस हैं। कान का पर्दा बहुत बारीक झिल्ली और परत का बना होता है, जिसे टेम्पोनिक मेम्ब्रेन कहते हैं। टेम्पोनिक मेम्ब्रेन बहुत ही नाजुक होता है। जब कोई ध्वनि संकेत कान के पर्दे से टकराता है तो पर्दा कंपन करने लगता है और यह कंपन संकेत इन हड्डियों से होते हुए आंतरिक कान तक पहुंचते हैं। इनमें कई सिराएं होती है और रक्त का संचार लगातार होता रहता है। कान की नलिका में एक चिपचिपा मोम जैसा पदार्थ होता है जो बाहरी हानिकारक फॉरेन पार्टिकल जो होते हैं बैक्टीरिया और मेल से सुरक्षा करते हैं। अब बात आती है आंतरिक कान यानी इनर ईयर की। आंतरिक कान को लैबिरिंथ भी कहते हैं। इसमें द्रव भरा होता है। यह मध्य कान से आने वाले कंपन संकेतों को तंत्रिका तंत्र में बदल देता है, जो आगे श्रवण तंत्रिका से होते हुए विद्युत सिग्नल यानी इलेक्ट्रिक सिग्नल में परिवर्तित होकर दिमाग तक पहुंचते हैं। इन आंतरिक कान को मुख्य रूप से 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है, जो आपको सुनने की क्षमता, शारीरिक संतुलन और स्थिति को नियंत्रित करते हैं। आंतरिक कान को अगर हम डिवाइड करते हैं तो 2 भागों में कर सकते हैं, कोक्लिया और वेस्टिबुलम। कोक्लिया के अंदर क्या आते हैं? कोक्लिया एक शंख जैसी घुमावदार रचना होती है, जिसमें बहुत सी छोटे छोटे बाल जैसी सिराएं होती है जो आवाज की कंपन के अनुसार हिलती है। यह हिस्सा वेस्टिबुलोकोक्लियर तंत्रिका या कान की नस के एक भाग से जुड़ी होती है, जिसे कोक्लिया या हिंदी में कर्णावत तंत्रिका कहते हैं। यह मध्य कान से आने वाले परावर्तित ध्वनि संकेतों को मस्तिष्क तक भेजती है और हम ध्वनि सुनने का एहसास प्राप्त करते हैं। इस भाग को कोई क्षति पहुंचाने पर सुनने में समस्या भी हो सकती है, इसलिए आपको कान में कोई भी चीज से, कई लोग तो चाबी ही कान में लगाकर साफ करने लगते हैं। अब बताओ उनके हाल क्या होगा। अब बात आता है सेकेंड, वेस्टिबुलर। यह मुख्य रूप से वेस्टिबुलर और प्रगाढ़ कहलाते हैं। प्रगाढ़ कहलाते, थोड़ा मुश्किल शब्द है ना, कहलाता है। यह वृत्त अर्धवृत्ताकार नालिकाओं से भी जुड़ा होता है। यह दोनों मिलकर आपके शरीर के संतुलन की स्थिति की जानकारी वेस्टिबुलोकोक्लियर तंत्रिका यानी कि नर्व को एक दूसरे भाग जिसको वेस्टिबुलर नर्व द्वारा आपके दिमाग तक पहुंचाते हैं, जिससे दिमाग को यह ज्ञान होता है कि आप चल रहे हैं, बैठे हैं, लेटे हैं। इस हिस्से में कोई समस्या होने पर आप वेस्टिबुलर यानी चक्कर जैसी आपकी समस्या से ग्रस्त हो सकते हैं।
जो चक्कर आते हैं कई बार उनके पीछे कान के इन्फेक्शन जिम्मेदार होते हैं और यही वेस्टिबुलर क्षतिग्रस्त होता है। तो ये भी एक वर्टिगो का रीजन होता है। मनुष्य के कान की बात करेंगे, कामों की, इसके कार्य की, तो कान की संरचना के बारे में जानकर आपको अंदाजा तो हो ही गया होगा कि क्या क्या काम करता है। अब अगर इनके बातों को संक्षिप्त में हम जाने तो फटाफट, तो यह सुनने की क्रिया करते हैं और संतुलन बनाते हैं शरीर की। अब सुनने की क्रिया कैसे करते हैं भाई? वायु में तरंगे अथवा प्रकंपन उत्पन्न होते हैं जो लगभग 332 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलते हैं। ये तरंगे कान से टकराएं, ध्वनि का प्रकार वायु की तरंगों की आवृत्ति पर निर्भर करती है। जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया कि बाह्य कर्ण जो होता है, यानी कि आउटर ईयर जो होता है, ध्वनि तरंगों को संग्रहित करता है और उन्हें कान के पर्दे पर भेजता है। फिर ध्वनि तरंगे पर्दे से टकराकर उस पे कंपन उत्पन्न करती हैं। यह कंपन उन 3 छोटी अस्थियों और ऑसिकल के कंपन उत्पन्न करती हैं और यह कंपन मध्य कर्ण से होकर के, यानी मिडिल ईयर से होकर के वेस्टिबुलर में स्थित परिसिलिका द्रव, उसको जो फ्लूइड भरा होता है उसको परिसिलिका द्रव बोलते हैं, और द्रव में तरंगे उत्पन्न करते हैं जो कि कोक्लियर में पाए जाने वाले एडोल्फ को भी तरंगित करता है। और फिर यहाँ से शुरू होता है कंपन। श्रवण अंग के संवेदी कोशिकाओं में कंपन होता है जो तंत्रिका संकेत को विद्युत सिग्नल में कन्वर्ट करके हमारे ब्रेन को भेजता है। यहाँ ध्वनि का विश्लेषण होता है और ध्वनि की पहचान और दिशा का ज्ञान प्राप्त होता है। ये काम हमारा ब्रेन करता है। और शारीरिक संतुलन की बात करेंगे, कैसे करता है ये ईयर? शरीर की स्थिति व संतुलन बनाए रखने का काम अंतःकरण और वेस्टिबुलर और अर्धवृत्ताकार नलिकाओं द्वारा होता है। ये शरीर की स्थिति में यदि कोई भी परिवर्तन होता है तो पैरालिम्फिक और एडोल्फिक तरल हिल जाता है, जिससे क्या होता है कि संवेदी जो कोशिकाएं हैं वो मुड़ जाती है। इससे उत्पन्न तंत्रिका संकेतों को जो होता है, तंत्रिका जो सिग्नल भेजता है वेस्टिबुलर तंत्रिका के तंतु मस्तिष्क के सेरेब्रम को संचारित कर देते हैं और आपके दिमाग को शरीर का संतुलन खोने की सूचना प्राप्त होती है। तब मस्तिष्क के आदेश द्वारा सभी पेशियों की क्रिया होती है, जिससे शरीर की स्थिति फिर से ठीक हो जाती है। अब आप जानना चाहते हैं कि चक्कर कैसे आते हैं, क्यों आते हैं, उसके पीछे क्या रीजन है, तो हमारे वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएं। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पे जरूर प्रेस करिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। मैं हूं आपकी दोस्त खुशबू। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।